ये वाकया आज से 3,500 साल पहले पेश आया था। फिरऔन के डूबकर मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश पहचान कर अहले दरबार को इत्तला दी। फिरऔन की लाश को महल पहुंचाया गया। दरबारियों ने मसाले लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरऔन क्योंकि समंदर में डूब कर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसे इसी तरह हनूत कर दिया। वक्त गुजरता रहा। ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छुप गया। हत्ता कि फिरऔन की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तहों में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों, उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरऔनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में उस फिरऔन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयत भी नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि उस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरऔनों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था कि इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल-गुर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरऔन की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नवादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीसा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला तो वहाँ वो नवादरात की चोरी के लिए जगह खोद रहा था। इसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1821 ईस्वी को दूसरी मम्मियों के साथ उसी गरक होने वाली फिरऔन की लाश भी मिल गई। उसके कफन पर सीने के मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। उन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब उन मम्मियों का तफसील से जायजा लिया गया तो फिरऔन वाली मम्मी पर जमी नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फिरऔन है जिसे अल्लाह ने पानी में गरक करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था। ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमड़ पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरऔन की लाश पर ही समंदरी नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फिरऔन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 ईस्वी में फिरऔन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फिरऔन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए।
नीज़ जदीद साइंसी ज़राए से उसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनाचे मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरऔन की लाश को फ्रांस पहुंचा दिया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ्रांसीसी सदर बजाते खुद हुकूमत के आला अहदेदारों और तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरऔन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरऔन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। उस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस बोकाई ने की थी। माइक्रोस्कोपिक टेस्टिस के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि उसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने उस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरत यूनुस की आयत नंबर 90 ता 91 का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फ़िरऔन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सब का इशारा एक जानिब था और बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरऔन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने लाकर रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर टीवी चैनल्स पर और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने करीहा और पिच की काबिले तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सब का खालिक और सब का राज़िक है। डॉक्टर मॉरिस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह का नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। सरवर कौनैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम खातिमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों खरबों दुरूद सलाम।